अब एग्जाम्पल नंबर 9 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर देखो ये दिया हुआ हमारे पास, ये तो हमें सोल्व करना आता है e की पावर ax, और साइन वाला भी हमने सोल्व करना सीखा है। तो सबसे पहले तो हम इसका CF प्राप्त करेंगे। CF प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं इसका गुणनखंड कर लेता हूँ। तो गुणनखंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसका d-2 का होल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो d-2 का होल एक्स स्क्वायर की, और ये है y के गुणांक के रूप में, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ d। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ d हो गया है ये, और इसी का ये √2 हटाकर लिखें, ये पावर 2 को सोल्व करके लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मैंने इसको 2 बार लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 बार लिखो या 2 बार लिखो। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ d मिल चुका। अब हम प्राप्त करेंगे सहायक समीकरण। सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ हम m लिखेंगे और उसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें सहायक समीकरण मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से प्राप्त करता हूँ सहायक समीकरण, क्योंकि इसका करेंगे तो इससे तो हमें फिर से गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से गुणनखंड हो रखा है, इसलिए मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे d के स्थान पे लिखेंगे m, तो ये हो जाएगा m-2 का होल एक्स स्क्वायर, और इसको कर देंगे हम 0 के बराबर, क्योंकि इसको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से हमें m की 2 मान मिलेंगे, +2 और +2। तो यहाँ पे m के 2 मान मिल चुके हैं और दोनों मान समान है। तो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे अब CF होगा C1 e की पावर 2x, ये आ जाएगा इस 2 के लिए, फिर प्लस लगाएंगे इस 2 के लिए, लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये भी 2 के लिए था, ये भी 2 के लिए, तो यही फंक्शन वापस यहाँ पे आएगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे x से गुणा करके लिखेंगे, और ये C1 पहले आ चुका है तो अब इस बार हम लिखेंगे C2। अब यहाँ से e की पावर 2x कॉमन लेंगे, e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो ये आएगा C1 प्लस x C2 e की पावर 2x, ये हो गया हमारा पास CF। अब प्राप्त करेंगे हम PI। तो PI का फॉर्मूला लगाएंगे। PI का सूत्र होता है 1 फंक्शन ऑफ d, क्यों के स्थान पे ये पूरा मान हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब ये 2 पार्ट में हो जाएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्योंकि जब भी प्लस माइनस होता है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इस तरह से, एक बार तो इसके साथ लिख दिया और हमने एक बार साइन के साथ लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ d की वैल्यू लिखेंगे। फंक्शन ऑफ d की वैल्यू हमने यहाँ पे ये है d-2 का होल एक्स स्क्वायर, या फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तो रख दिया ये d-2 का होल एक्स स्क्वायर, और ये साइन वाले के लिए मैंने लिख दिया dx² - 4d + 4। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा है ये बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो हमें d का मान रखना है, क्योंकि d का मान क्या होगा 2 होगा, क्योंकि e की पावर 2x है, तो यहाँ पे d का मान 2 रखना है हमें। तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट सोल्व, लेकिन यहाँ पे केस ऑफ फेलियर है, यहाँ पे d का मान रखने पर अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले से इस रूप में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पावर इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हमें रखना है dx² का मान। तो dx² का मान रखना है, तो ये यदि ये फॉर्मूला ये फंक्शन यूज में लूंगा तो यहाँ पे तो dx² है नहीं, यहाँ पे इसको यूज में लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास dx² है, तो यहाँ पे dx² का मान रख देंगे, और ये मान रखता मैं यदि यहाँ पे तो मुझे पावर 2 को सोल्व करना पड़ता। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 2 थी तो x की पावर 2 हो गया, और जितनी पावर होती है उसी का फैक्टोरियल आता है नीचे, और ये जो पूरा फंक्शन होता है यहाँ पे वो आ जाता है यहाँ पे। ये कब करते हैं, जब ये फेल होता हो, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ पे जैसे मैं 2 रखूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे dx² का मान होगा -4, क्योंकि यहाँ पे dx² होगा जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो -2 इसका आएगा पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पे dx² का मान हो जाएगा -4। तो यहाँ पे देखो -4 तो ये है और +4 ये है, तो ये हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा 4d बचेगा यहाँ पे केवल, तो ये हो गया -1/4d, और sin 2x यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका है, और इसको सोल्व करके लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे शुरू में पढ़ाया था आपको कि 1/d होता है, तो 1/d को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1/4 तो यहाँ पे रह जाएगा, और 1/d को हम इंटीग्रेशन के रूप में लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन होगा cos 2x/2, तो यहाँ पे cos 2x तो यहाँ पे आ गया, और 1/2 था तो 4 के साथ हो गया 1/8, तो ये हमारे पास मिल चुका है हमें PI। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें CF मिल चुका है, यहाँ पे हमें PI मिल चुका है, तो संपूर्ण हल होगा y = CF + PI। तो यहाँ पे देखो व्यापक हल हो गया इसका y = CF + PI, तो यहाँ पे CF और +PI दोनों को ऐड करके लिख दिया, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर।